आपने देखा हर्षिल कटर और अब देखिए धराली की तस्वीर, जहां मलबे में जारी है दबे लोगों की खोज, जिसमें सेना के अलावा कई एजेंसियां अपने अपने आधुनिक उपकरणों को लेकर जुटी हैं। और न्यूज स्ट्रीट ने पिछले करीब 10 दिनों से लगातार हर दिन धराली से रेस्क्यू और वहां की समस्याओं की तस्वीर दिखाई है। उत्तरकाशी जिले के धराली बाजार में 5 अगस्त को आई आपदा में सब कुछ तबाह हो गया था। लोगों के मुताबिक खीरगंगा में एक बार नहीं बल्कि कई बार सैलाब आया था, जिसकी वजह से पूरा धराली बाजार मलबे में दब गया, जिसमें कई घर, होटल और दुकानें जमींदोज हो गए। अब धराली की घाटी मैदान बन चुकी है, जहां मलबा पसरा हुआ है। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NGRI) के विशेषज्ञ अब धराली आपदा में मलबे में लापता हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए NGRI टीम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। NGRI का ये सर्च ऑपरेशन 11 अगस्त से शुरू हुआ है। अब तक टीम ऐसे 20 स्थानों की पहचान कर चुकी है जहां लोगों के फंसे होने की संभावना है। GPR से मिले संकेतों पर धराली में कई जगह खुदाई चल रही है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक 8 से 10 फीट मलबे में लोग और होटल दबे हुए हैं। इसी के आधार पर NDRF और SDRF धराली में मलबे के ऊपर खुदाई कर रही है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर वेब किसी मलबे में करीब 40 मीटर नीचे तक दबे किसी भी तत्व की जानकारी बता सकते हैं। मंगलवार को 2 खच्चरों और एक गाय के शव मिले हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों को 4 सेक्टर में बांटकर मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। इसमें 2 सेक्टर में NDRF और 2 सेक्टर में SDRF की ओर से काम किया जा रहा है। 3 मीटर हल्का मलबा और फिर ठोस जमीन मिली है, जिससे पता चलता है कि वहां लोग फंसे हो सकते हैं। फिलहाल धराली में बचाव और राहत कार्य जारी है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। 1000 से ज़्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा IG SDRF के नेतृत्व में जो मलबा आया है उसको खोज की जा रही है। कोई स्ट्रक्चर, कोई बॉडी वगैरह उसमें अगर मिल जाएं, साइंटिस्टों की टीम एक गई हुई है वहाँ पे, उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं। इसके अलावा सचिव राजस्व की टीम मौके पर है। उनके द्वारा जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित पक्ष हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। किस प्रकार से उनका राहत किया जाना है, किस तरह से विस्थापन किया जाना है, किस तरह से उनको मुआवजा दिया जाना है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आपदाग्रस्त गांव धराली और आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे IG SDRF ने समझाया कि उस दिन कैसे क्या हुआ था। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आखिर क्या हुआ और धराली की जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है और कहाँ से वो बाढ़ आई और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। हमारे साथ SDRF के IG हैं जो यहाँ पर पूरे इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं से बात करते हैं। अरुण जी, ये जब से आप यहाँ आए हैं तो आपको आपदा आने के बाद आपका यहाँ आगमन हुआ तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो उस समय ITBP की टीम भी काम कर रही थी, आर्मी की टीम काम कर रही थी, हमारे SDRF के जवान थे यहाँ पर और जो लोकल पुलिस है वो भी काम कर रही थी। तो जो पहला चैलेंज उस समय था, जो लोकल लोग हैं जिनके घर डैमेज हुए हैं, जिनको किसी सेफ जगह पे हमको लेके जाना था, उनको यहाँ से गंगोत्री हम लोगों ने शिफ्ट किया। का मंदिर कहाँ है जहाँ इस दिन भीड़ लगी थी भक्तों की और वो आपदा से बच भी गए? देखिए, आप वो देख पा रहे हैं, वो जो मंदिर है वहाँ पर, वो गांव में काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, तो वहाँ पर काफ़ी लोग उस दिन थे। ऊपर से बताते हैं कि काफ़ी तेज़ फ्लो के साथ स्टीम आई और मेजर डेवस्टेशन था यहाँ पर। धराली आपदा का असर गंगोत्री धाम पर भी देखने को मिल रहा है, जहां भक्त नदारद हैं क्योंकि खराब मौसम और हादसे की वजह से यात्रा फिलहाल बंद है। लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना जारी है। पुजारी बता रहे हैं कि जब धराली में आपदा आई थी तो काफी लोग भागकर गंगोत्री धाम पहुंचे थे। मैं इस समय पवित्र गंगोत्री धाम में हूँ और मेरे साथ पुजारी जी भी हैं। यात्रा रुकी हुई है, धराली की आपदा से सब लोग अवगत हैं। खैर, हम बात करते हैं पुजारी जी से। आप यात्रा के दौरान तो बड़ी चहल पहल होती थी, ये बड़ी घटना होगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना है। यात्रा थोड़ा सा मतलब कावड़ के बाद थोड़ा सा यात्रा रुकती है, तो एकदम अभी मतलब पीक होना था, क्योंकि अभी जन्माष्टमी परसों आने वाली है, तो अभी यहाँ भक्तों का तांता होना था कि मंदिर में पूजा होनी है। तूफान आए, बारिश आए, आपदा आए, तो आपकी पूजा में, आपकी प्रार्थना में अब ये बात भी शामिल हो गई होगी कि चीज़ें सामान्य हो जाए नीचे जहाँ आपदा आई। जय गंगा मैया की।
सबसे पहले तो मैं जो धराली में इतनी बड़ी आपदा आई है और जो वहाँ पे मृतक हुए हैं, मैं माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पुण्यात्मा को जो है शांति दे और ऐसा कभी ना हो। और जिस दिन ये आपदा आई उसी दिन जो है रात्रि में जितने भी लोग यात्री थे नीचे फंसे हुए थे और धराली से जितने भी लोग जो है इधर उधर जो भागे, सभी लोग गंगोत्री में आए। मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन, ईशावाश्रम आश्रम, सभी आश्रम आ गए हैं और अधिकांश मंदिर समिति ने उनको खाने पीने की और कपड़े इत्यादि सभी व्यवस्थाएं जो है मंदिर समिति के द्वारा की गई है। धराली हादसे के बाद यात्रा स्थगित है तो धाम से यात्री नदारद दिख रहे हैं और इसका असर यहाँ के मार्केट पर भी देखा जा रहा है जो लगभग बंद है। मैं इस समय गंगोत्री धाम में हूँ और धराली गांव जहाँ आपदा आई है वो एक बड़ा और मुख्य पड़ाव है गंगोत्री धाम से ठीक पहले। अभी गंगोत्री धाम में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है जो आपदा आई है। यहाँ भक्त नहीं है बिल्कुल पूरी तरह से और इधर मेरे दाहिनी ओर माँ भागीरथी बह रही है। दाहिनी ओर ये आप देख सकते हैं, यहाँ सब पहले आचमन करते हैं माँ गंगा के जल का, भागीरथी के जल का, और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलते रहिएगा कि किस तरह से धार्मिक गतिविधियाँ जब बंद होती है या किसी भी तरह की गतिविधियाँ बंद होती है तो व्यापार पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये गंगोत्री धाम का मुख्य द्वार है परिसर का, जो धाम है, जो गंगा मैया का परिसर है, जहाँ प्रांगण है, उसका ये मुख्य द्वार है। ये देखिए सब कुछ बंद है, सामान है लेकिन ग्राहक नहीं है, दुकानदार है लेकिन ग्राहक नहीं है। पूरी दुकान खुली है लेकिन धराली में यात्रा बंद हो जाने के बाद किस तरह का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। पूरी व्यापारिक गतिविधियाँ बिल्कुल बंद हो गई, धार्मिक गतिविधियाँ बंद हो गई। हालांकि अब रेस्टोर किया जा रहा है, हो सकता है 2 दिन बाद खोल दें। अभी तो पूरी चहल पहल खत्म है, अभी तो सारा बंद हो रखा है जब से धराली में बाढ़ आई ना। जो 5 तारीख को आपदा आई, धराली गांव पूरा बिल्कुल एकदम तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। उसके बाद चूंकि यात्रा का गंगोत्री धाम से ठीक पहले बड़ा पड़ाव तो वही है ना, तो वहाँ सब बंद हो गया तो आगे यात्रा बंद है। तो उस दिन के बाद तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ, जो लोग थे, थोड़ा बहुत लोकल लोग थे, थोड़ा चला था, वो भी सब चले गए यहाँ से। अब तो यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा चाह रखा है। अब हमें तो थोड़ा यहाँ के राशन है, हमारा गोडाउन में है, सारा पड़ा हुआ है। अगर दुकान बंद करके चलाएंगे तो सारा माल बर्बाद हो जाएगा। इसे कर से रखा है कि थोड़ा खोलने से थोड़ा सामान थोड़ा सुरक्षित रहे, बस सुरक्षित रखने के लिए यहाँ बैठे हैं और कुछ तो ऐसा है नहीं। धराली आपदा के बाद से सेना का बचाव अभियान जारी है और अभी भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ऊपर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें कुछ यात्री हैं तो कुछ स्थानीय और कुछ बीमार भी हैं। धराली में त्रासदी का आज 11वां दिन है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि तमाम रोड्स जो हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। लेकिन आज इस समय हर्षिल में थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ है, उसके बाद जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा एक तरह से शुरू किया गया है। तो लोग धीरे धीरे, सिविलियंस जो हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर और जो बीमार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।